Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 देख लिया था। उसमें मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस और उनकी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स हम लोगों ने सीखी थी और कुछ उसकी जो बेसिक क्वालिटीज थी उन लोगों को हम लोगों ने समझा था। आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो इसका बेसिक कंसेप्ट 2 है। हमारे पास कुछ डेफिनेशंस की तफसीलात रह गई थी, उन तफसीलात को हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो बच्चे हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो इसका बेसिक क्वेश्चन है या बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, क्योंकि 3.3 जो एक्सरसाइज है आप लोगों की वहां पर इन बेसिक कंसेप्ट्स के अलावा अगर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उससे पहले हम लोगों को क्या है इस कंसेप्ट्स को बाकायदगी और बावर तरीके से सीखना पड़ेगा। तो फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों का, डेफिनेशन के तौर पर भी है और आप लोगों का एक किस्म का समझ लें कि जो क्वेश्चन है 3.3 के वो सारे के सारे इन्हीं डेफिनेशंस की बेस पर हैं। कुछ चीजों को हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था इससे प्रीवियस आर्टिकल में, प्रीवियस टॉपिक में, और कुछ रह गया था उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है आप लोगों का इनटू फंक्शन। क्या है इनटू फंक्शन? ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? इनटू फंक्शन। इन मतलब दाखिल हो जाना। क्या होता है? दाखिल हो जाना। आपके पास किसी नंबर का एक सेट के नंबर का दूसरे सेट के नंबर में या दूसरे सेट में दाखिल होना वो किस तरह से पॉसिबल होगा? इफ अ फंक्शन a to b is called the into फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर उसकी निस्बत इस तरह से है a to b वो आपके पास into फंक्शन कहलाएगा। if at least one element in set b is not an image of the some element in a। कोई भी फंक्शन आपके पास इनटू फंक्शन कहलाता है अगर आपके पास जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो कि जो सेट ए के एलिमेंट्स में मौजूद ना हो। तो फिर इस तरह से जो आपके पास फंक्शन की डिफाइन आएगी या आपके पास जो फंक्शन तश्कील होगा वो आपके पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। इनटू फंक्शन क्या है? आपके पास कोई भी फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाता है अगर सेट बी के एलिमेंट्स का कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट्स में या सेट ए के एलिमेंट का मेंबर ना हो, इमेज ना बनाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। ये आपके पास सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है। एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर डिटेल बता दी है ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। अक्सर औकात जब एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर अक्सर औकात कोई चीज जहन में रहे या ना रहे, लेकिन जो एग्जाम्पल प्रैक्टिकली की जाती है वो एग्जाम्पल्स आपके जहन नशीन हो जाती है। ये देखिए आपके पास जो सेट ए के एलिमेंट्स है वो है 0 1 2 एंड 3। नीचे लिख दिया, साथ में भी लिख दिया अ फंक्शन एफ रेशियो एफ फंक्शन ए टू बी। अगर आपके पास जो एफ है यानी जो फंक्शन आपके पास बन रहा है, ये आपके पास एक फंक्शन बन रहा है, ये दोनों सेट्स क्या है आपस में एक फंक्शन बना रहे हैं। उस फंक्शन में जो बनने वाले एलिमेंट्स है उनको आप लोग देखें। यहाँ पर 0 और 1 का पेयर बन रहा है तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा? 0 एंड 1 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर जो आपके पास ऑर्डर पेयर बन रहा है वो आपके पास 1 और 1 के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है। फिर 2 का ऑर्डर पेयर आपके पास 3 आ जाएगा और 3 का ऑर्डर पेयर किसके साथ है? 2 के साथ आ जाएगा। ये आपके पास ग्रुप के मेंबर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ये आपके पास एक ही ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। तो ए के जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली क्या है? 0 1 2 एंड 3। बी के जो आपके पास एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 एंड 4। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन इनटू फंक्शन in which we can be explain that there is an element present in the set B which is not an image in the set A। आपके पास जो इनटू फंक्शन है वो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है किस तरह से कि सेट बी में 4, ये जो डिजिट है 4 वाला, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज सेट ए में मौजूद नहीं है और ये हमारी डेफिनेशन के मुतकाबिल है। ठीक है,
दूसरे नंबर पर जो आपके पास फंक्शन है वो है वन वन फंक्शन। क्या है वो आपके पास? वन वन फंक्शन, मतलब एक के बाद देख रहे एक के साथ जो फंक्शन बनेगा वो आपके पास क्या है? वन वन फंक्शन। वो किस तरह से आप लोगों के पास डिफाइन होगा? A function f function a to b is called one one function। ये आपके पास वन वन फंक्शन कहलाएगा। If all distinct elements of a have distinct image in the b, तो जो आपके पास ए के एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट, यानी उसके जो मखसूस करदा एलिमेंट्स हैं या जिनका उसके साथ पेयर बन रहा है, वो वाले एलिमेंट्स उनका हर एक इमेज बी में भी मौजूद हो, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास वन वन फंक्शन है। क्या है? आपके पास वन वन फंक्शन है। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पली तौर पर लिखी हुई ये चीजें। f इंटू एक्स वन इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स टू ओनली द येट। ये आपके पास कब प्रूफ होगा कि जो फंक्शन ऑफ x1 है वो फंक्शन ऑफ x2 के बराबर होगा अगर x1 किसके बराबर है? x2 के, बिलोंग टू a। जो आपके पास किससे बिलोंग कर रहे हैं? a सेट के साथ बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये जो आपके पास x1 और x2 के एलिमेंट्स हैं ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट a के एलिमेंट के साथ मिलजुल रहे हैं। या for all x1 does not equal to x2 belong to a, for that the function is also said that fx1 does not equal to fx2। अगर आपके पास ये खसूसियत या ये क्वालिटी उसकी प्रूफ नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है? ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो x1 डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है x2 के, वो a के साथ भी बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर आपके पास जो फंक्शन x1 का होगा वो x2 के फंक्शन के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स बिल तरतीब 0 1 2 एंड 3 है। बी के जो आपके पास एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 एंड 5। जब हम इनके दरमियान में वन वन फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की सबसे पहली स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी? एक्स वाई, यानी एक्स और वाई के एलिमेंट सच दैट वाई, इसी तरह से वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन की इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल 0 यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर x है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, यानी 1 आपके पास डिफाइन हो गया। यहाँ पर फिर x की जगह आप 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2, ये भी आपके पास डिफाइन हो गया। 2 यहाँ पे पुट करें, 2 प्लस 1 3, ये भी आपके पास डिफाइन, और इसी तरह 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ये भी आपके पास डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह से फिर आप लोग इन नंबर्स को देखेंगे ना तो ये नंबर्स किन के साथ है? ये इन्हीं सेट्स के साथ बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या फॉर ऑल x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू b, जो आपके पास x के एलिमेंट्स है वो बिलोंग a से भी कर रहे हैं और b से भी बिलोंग कर रहे हैं। किस तरह से? ये देखें आपने बच्चे यहाँ पर ये जो 0 वाले नंबर है इसको x की जगह से रिप्लेस करना है। ये जो आपके पास नंबर्स है ना इनको आपने x की जगह रिप्लेस करना है। जब आप लोग इसमें 0 पुट करेंगे प्लस 1 तो ये 1 आ जाएगा। फिर आप लोग 1 को x की जगह पुट करेंगे, ये क्या आ गया? 1 प्लस 1, ये आपके पास 2। अब देखें यहाँ पर 1 है वो भी ए सेट में मौजूद है, यहाँ पर अगर 2 है वो भी ए सेट में मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर जो आपके पास 1 आया वो भी एलिमेंट्स में मौजूद है, बी के सेट में मौजूद है, और जो यहाँ पर आपके पास 2 का आंसर आया वो भी आपके पास बी के सेट में मौजूद है। तो इससे क्लियरफाई हो गया हमारे पास ये वाला जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? वन वन फंक्शन। आपके पास ये वन वन फंक्शन कहलाएगा क्योंकि इसके एलिमेंट्स ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, लिहाजा हम लोग इस तरह से कह सकते हैं x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, सो दैट आवर डेफिनेशन मेक सम पेयर्स, कुछ पेयर्स बनाएंगे 0 1, ये देखें 0 को फिर 1 के साथ हम लोगों ने जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया a क्रॉस b यानी फंक्शन बनाने की कोशिश की, ये देखें 0 ने 1 के साथ पेयर बना लिया, फिर 1 ने 2 के साथ पेयर बना लिया, फिर 2 ने 3 के साथ और 3 ने 4 के साथ। तो इसी तरह से जब हम इनकी इमेज को ड्रा करेंगे तो ये सेट की शक्ल में लिखने के बाद 0 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, मतलब एक एलिमेंट में सिर्फ एक एलिमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स के ऊपर कब्जा करना है, बाकी आपके पास कोई भी एलिमेंट वहां पर कब्जे में नहीं होंगे, कंट्रोल में नहीं होंगे, बाकी कोई भी बचता है तो बचा रहने दे। लेकिन आप लोगों ने ये चीज नोट करनी है कि क्या वाकई वहां पर जो इमेज बन रही है वो 1 बाय 1 की इमेज बन रही है या उससे ज्यादा की इमेज बन रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आप लोगों की चीज है वो है आप लोगों का इनटू एंड वन वन फंक्शन। इनटू एंड
वन वन फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो इनटू भी हो और वन वन भी हो। इनटू कैसे होगा? आपने इनटू की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? आप लोगों ने इनटू की डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन किया था, अगर सेट बी के एलिमेंट में, किसमें? सेट बी के एलिमेंट्स में कोई एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट्स, वो एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी इज नॉट एन इमेज इन द सेट ए, अगर उसका जो सेट बी में मौजूद एलिमेंट्स हैं उसमें से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी इमेज ए में मौजूद ना हो, तो वो आपके पास इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इनटू फंक्शन हो गया। और दूसरे नंबर पर जो उसने कहा है कि आपके पास फंक्शन क्या है, इनटू भी है और वन वन भी है। वन वन फंक्शन में आप लोगों ने अभी अभी चीज देखी है कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनकी एक सिंगली जो इमेज है वो सेट बी में भी मौजूद होगी। बी में चाहे कोई नंबर एक्स्ट्रा बचता है, बच्चे नहीं बचता, ना बच्चे, नेवर माइंड, आप लोगों के पास जो सेट ए की डेफिनेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए कि उसके सारी की सारी इमेज बी में मौजूद होनी चाहिए। उस लिहाज से हम लोगों ने क्या करना है, इनटू एंड वन वन फंक्शन को देखना है। इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव, यानी इंजेक्ट होना, एक दूसरे में मर्ज होना, वो आपके पास क्या है, एक इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन करेगा। इफ अ फंक्शन f ratio a to b is such that second element of the no two of its ordered pairs are same, आपके पास जो इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, देखिए डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं, सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स, सेकंड एलिमेंट्स नो टू पेयर्स ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर्स। ये देखें पहले सेट में जो आपके पास, यानी ये वाला जो सेट है, इसमें जो आपके पास नंबर मौजूद है वो इसके m1 के ऊपर इमेज बना रहा है। और उसी लिहाज से देखा जाए जो उसका ऑर्डर्ड पेयर है, हम लोगों ने कहा है ऑर्डर्ड पेयर नो टू, दो एलिमेंट्स पर नहीं होगा, सिर्फ एक पर ही होगा। ये देखें C1 भी M1 पर इमेज बना रहा है और C2 भी M1 पर इमेज बना रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये वाली चीज टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर सेम, इसके ऑर्डर पेयर सेम होंगे, दो पर नहीं सिर्फ एक के ऊपर उनकी इमेज होगी, देन इट इज कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन, ये आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। और इसकी जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो C1 M1 हो जाएगा, C2 M1 हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, C3 M2 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से आपके पास डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है और जिस तरह से हम लोगों ने फंक्शन को डिराइव किया है। तीसरे नंबर पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है आप लोगों की, ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू आर सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f ratio a to b is called the on to r surjective function if every element of set b is an image of at least one element of the a, कि अगर आपके पास जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट ए में मौजूद एलिमेंट्स का इमेज हो, वो आपके पास सर्जेक्टिव कहलाएगा। एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द ए, कम से कम जो एक एलिमेंट हो उसका क्या हो, वो इमेज हो, उसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दो सेट है, रेंज ऑफ है फंक्शन बी के बराबर हो, यानी कि उसकी जो रेंज हो ना बी वाली, वो आपके पास क्या कहलाएगी, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। रेंज आप लोगों को पता है कैसे फाइंड करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ग्रुप बी में से हम लोगों ने और ग्रुप ए में से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन किसी ऑर्डर पेयर के पहले वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 0 1 2 3, ये दोबारा से आपके पास ए वाला फंक्शन आ जाएगा। और रेंज क्या आएगी, वो देखिए 1 2 3, ठीक है, एंड 2 दो दफा आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग दो दफा कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक दफा कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास क्या रहा, दोबारा से ये देखें 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, तो क्या हुआ, ये हमारे पास प्रूफ हो गया, जो आपके पास रेंज ऑफ फंक्शन है वो बी की इक्वल होनी चाहिए। और वाकई ये देखें रेंज यानी सेकंड एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, ये आपके पास बी के इक्वल रेंज आ गई है फंक्शन की। तो फिर आपके पास जो यहाँ पर ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, ये देखें 0 की 1 की इमेज बन रही है, 1 की 2 के ऊपर बन रही है, फिर 2 की 3 पे बन रही है, ठीक है, और 3 की 2 पे बन रही है, यानी एक ही एलिमेंट से इज एन इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, एक ऐसे एलिमेंट्स पे मौजूद हो जिसकी एक तस्वीरी खाका सेट बी में बन रही हो। ठीक है,
फिर आपके पास इसकी नई सेकंड टर्म आ जाती है बाइजेक्टिव आर 1-to-1 फंक्शन। बाइजेक्टिव आर 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने 1-1 फंक्शन पढ़ा था जिसमें कम से कम हर एक एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद है उसकी इमेज सेट बी में बन रही हो, वो आपके पास क्या था? 1-1 फंक्शन। यहां पर हम लोगों ने बाइजेक्टिव आर 1-to-1 फंक्शन कोरस्पॉन्डेंस पढ़ना है। कोरस्पॉन्डेंस क्या कहता है? If a function is 1 and onto, then a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 3 4 5। तो हम लोगों ने जब इसकी पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करने के दौरान देखिएगा 1 2 के साथ हो जाएगा, 2 3 के साथ हो जाएगा, 3 4 के साथ, और 4 आपके पास 5 के साथ। यानी एक दर्जा छोड़कर उससे आगे वाला जो दर्जा, उससे आगे वाली जो डिग्री है दूसरे वाले नंबर के साथ ऐड होती जाएगी। तो इस तरह से देखें, आपके पास जो फंक्शन की इलामत है या फंक्शन के डायग्राम से वो मैंने बनाई है, वो जरा समझिएगा। जिसमें हमारे पास क्या है, अगर आपके पास ए सेट है ये वाला, इसको आप लोग ए सेट कह लें, और ए सेट में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग बी सेट के एलिमेंट्स में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इमेज बनाना शुरू करें। तो ये देखिए 1 किसके ऊपर इमेज बनाएगा? 2 के ऊपर। 2 किसके ऊपर बनाएगा? 3 के। 3 किसके ऊपर बनाएगा? 4, और 4 5 के ऊपर। यानी यहाँ पर देखिए एक कंसिस्टेंसी आपके पास आई नंबर्स की। 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। ये आपके पास क्या कहलाएगा? कि आपके पास बाइजेक्टिव आर 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस कहलाएगा। साथ में इसकी वजह भी लिख दी है कि इसके एलिमेंट्स क्या है? एफ ब्रेसिस एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 यानी एक्स में हम लोग 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं। और जब हम लोग इस तरह से करेंगे ना, तो आपके पास जो सेट ए के एलिमेंट, फॉर एग्जांपल आप लोग सेट ए के एलिमेंट्स को एक्स में पुट कर रहे हैं, तो एक्स प्लस 1 में जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो बी वाला सेट होगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। फिर क्या आ जाएगा? ये देखिए 1 2 ये आपके पास पहला ऑर्डर पे, फिर 2 एंड 3 ये दूसरा ऑर्डर पे, फिर 3 एंड 4 आपके पास थर्ड, और 4 एंड 5 आपके पास लास्ट वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पर बन जाएगा। दिस इज 1-1 बिकॉज ये आपके पास 1-1 फंक्शन है, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन द बी। क्योंकि जितने भी ए के एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की इमेज है वही आपके पास जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी में मौजूद है उनके ऊपर बन रही है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये आपके पास 1-1 फंक्शन है। दिस इज ऑन टू, ये ऑन टू भी है बिकॉज क्योंकि every element of the B is the image of at least one function or the one A। जो आपके पास B के एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एक एलिमेंट्स जो सेट A में है उसका इमेज बना रहा है, तो ये आपके पास क्या है? ऑन टू फंक्शन। आपने ऑन टू फंक्शन में ये पढ़ा था कि कम से कम जितने भी एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं वो सेट ए में मौजूद एलिमेंट्स की इमेज बना रहे हो। तो यहाँ पर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या कर रहे हैं? वो आपके पास उसकी इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको 1-1 फंक्शन भी कहेंगे और ऑन टू भी फंक्शन कहेंगे, क्योंकि हमने इसकी रीजन को डिस्क्राइब कर दिया है। फिर आपके पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? इफ अ फंक्शन रिलेशन ए टू बी सच दैट फॉर ऑल, ये जो आपके पास उल्टा ए है ना, इसको हम लोग फॉर ऑल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, देयर इज एन एलिमेंट सी बिलोंग टू बी, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी। वहां पर एक ऐसा एलिमेंट सी होना चाहिए जो आपके पास बी से बिलोंग करता हो, तो वो आपके पास जो फंक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। फिर है आप लोगों का आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन लाइक a unique property of an element of a number। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। क्यों? जब हम लोग 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या रहता है? वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा? 4 रहेगा। अगर हम लोग 4 के साथ हम लोग क्या करते हैं? 5 को एक्सचेंज करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, तो वो क्या रहेगा? 5 रहेगा। या 5 को हम लोग 1 के ऊपर कर दें, डिवाइड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नंबर
ऐसा डिजिट जिसको ऐड करने से या माइनस करने से वहां पर किसी किस्म का कोई भी फर्क ना पड़े, वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये जो फंक्शन होगा वो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। इफ अ फंक्शन एफ निस्बत और एफ रेशियो ए टू बी इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, सबके लिए जो ए है एक्स है वो ए के साथ बिलोंग कर रहा हो। जाहिर सी बात है जब आपने ए के एलिमेंट्स पुट करने हैं एक्स वाली जगह पर, यहां पर ये देखिएगा जब हमने एक्स वाली जगह के ऊपर ए वाले एलिमेंट्स पुट कर दे तो वो हमें बी वाले एलिमेंट्स भी देगा, तो वो बी के साथ भी रिलेट होंगे और ए के साथ भी रिलेट होंगे। We can associate the some unique elements x itself, हम x के साथ ही इसके कुछ यूनिक एलिमेंट्स को वहां पर एडजस्ट कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे, such that f function is equal to x1 where such as for all x belong to a, वहां पर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो x1 के इक्वल होगा, और वो जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी या किसके साथ बिलोंग कर रही है, a के साथ बिलोंग कर रही है। ठीक है, ये थे आपके पास कुछ गिने चुने फंक्शंस जिनकी बेस पर हम लोग 3.3 एक्सरसाइज को देखेंगे। यहाँ पर एक मजीद टर्म जो है ना वो ऐड हुई है, वो है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर फंक्शन कौन सी होती है, अगर हम लोग ग्राफ की मदद से देखें कि लीनियर फंक्शन या लीनियर आपके पास इक्वेशन कौन सी बनती है, तो ग्राफ में वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से शो होती है। ये देखें, ये ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो शो हो रही है ये आपके पास लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन होगी। किसकी फंक्शन की, लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन होगी। द फंक्शन एक्स वाई, यानी कि ये देखें ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, यानी एक्स और वाई एक्सिस सच दैट वाई मेक्स एम एक्स प्लस सी, यानी कि जो आपके पास वाई है वो बना रहा है आपके पास एम एक्स प्लस सी, ये आपके पास इसके एलिमेंट्स बना रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास लीनियर इक्वेशन का फंक्शन कहलाएगा, बिकॉज इट्स ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल खत्ते मुस्तकीम में होगा, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। We know that y is equal to mx plus c, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो y की वैल्यू वो mx plus c है, और ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल की, आई थिंक ये सर्कल की इक्वेशन बनती है, तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, द फंक्शन एक्स वाई सच वाई इज इक्वल टू ए एक्स के, ऐसा फंक्शन जिसमें y की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल हो वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये था आपके पास एज अ होल कंसेप्ट अबाउट द रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3, और इसकी कुछ जरूरी बातें जो मैंने नोट की शक्ल में आपके पास लिखी वो क्या है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बट कैन नॉट बी रिवर्स, इस तरह से भी कह सकते हैं बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि उसका उल्ट बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। ये क्या मतलब है कि बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि जो है हर एक फंक्शन है, ये देखें ये आपके पास फंक्शन है ना, लेट्स सपोज दैट ये आपके पास एक फंक्शन ही है ना, ये वाली चीज है, ये आपके पास एक फंक्शन की अलामत है, ये आपके पास दो सेट्स के दरमियान एक फंक्शन को शो कर रहा है, वो कह रहा है कि किसी भी सेट के दरमियान एवरी फंक्शन इज क्या कहलाएगा, इज अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, जितने भी फंक्शन होंगे वो रिलेशन जरूर कहलाएंगे लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। आपको पता है अगर किसी सेट में या किसी ऑर्डर पेयर में नंबर्स की जो रेपिटेशन है वो आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 और 1 दोनों बन रहे हैं तो ये रिलेशन बनेगा लेकिन वहां पर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। दूसरा जो इसकी क्या कहते हैं, इसकी जो एहतियाती तदबीर है वो क्या है, वो है एवरी फंक्शन में नॉट बी 1 1, हर कोई फंक्शन आपके पास 1 1 नहीं हो सकता। 1 1 मतलब आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उसका ए एलिमेंट्स है उसकी सारी की सारी इमेज बी एलिमेंट्स में बन रही हो, वो आपके पास 1 1 फंक्शन कहलाता है। कि वो कहता है कि कोई भी फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन है वो हर बार की तरह 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। थर्ड वाला जो इसका एस्पेक्ट है वो क्या है, एवरी फंक्शन में नॉट बी ऑन टू, और कोई भी फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं हो सकता। ये चीजें आपके पास बताई गई हैं।
बच्चे ये था आज का आप लोगों का आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को भी इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। मुतलका जो क्वेश्चन, मुतलका जो डेफिनेशंस के साथ साथ इनकी एग्जांपल्स थी उनको जो समझाया, तो आप लोगों को उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन हासिल हो चुकी होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा according to the topic, related to the any topics material or any definition. If you have any question please tell us in the comment section. आपने हमें लाजमी तौर पर कमेंट में बताना है। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।